वो काम किसके लिए है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सुंदर से सुंदर काम भी संसार और केवल परिवार के लिए है तो यकीन मानो तुम एक दिन गर्त में गिरोगे। और छोटा सा छोटा काम भी अगर जगत पिता के लिए है तो तुम्हें ऊंचाई पर उठने से कोई रोक नहीं सकता। अरे उस चोर की कथा नहीं सुना तुमने कि वो चोर थक गया दिन भर रात भर, आज चोरी में कुछ मिली नहीं उसको और वो फिर चला गया चुपचाप जाके गांव के बाहर, थका मांदा, न जल मिला न कुछ खाने को मिला, एक शिवालय मिला, वहां जा करके चुपचाप बैठ गया, सोचता था आज का दिन बेकार गया। उसी समय देखा कि शिवालय के ऊपर में एक विशाल तांबे का घड़ा लगा हुआ है, पीतल का घड़ा, उसमें छिद्र है और शिव के ऊपर जल टपक रही है। उसने सोचा आज कुछ मिला नहीं, ये घड़ा ही चुराओ, इसको बाजार में बेचो और खावे को कुछ मिल जावे वो। और बस वो घड़ा खोलने का प्रयास करने लगा, प्रयत्न करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य उसकी हाइट कुछ कम होगी या घड़े की हाइट ज्यादा होगी, कोई ना कोई एक बात होगी। अब महाराज वो प्रयास पर प्रयास करे पर वह घड़ा वहां के हाथ में ना आवे। अंत में प्रयास करते करते उसने महाराज क्या किया कि वो शिव के ऊपर जो है, शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो गया और घड़े को जैसे ही खोलने लगा कि साक्षात शिव प्रकट हो गए। वर मांगो वर मांगो। उसने कहा अरे भैया हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप प्रकट हो गए? अरे हम तो चोर हैं एक नंबर के और आपके मंदिर में चोरी कर रहे हैं। कहा ये तुम्हारे देखने का नजरिया है, हम तो ऐसा देख रहे हैं कि लोग आज तक हमारे ऊपर बेल पत्र, धतूरा और पता नहीं क्या क्या जल और दूध चढ़ाते आए थे। तू पहला ऐसा आदमी है जिसने खुद को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। भगवान की दृष्टि वो है। अब बताओ किसी व्यक्ति के खोपड़ी पे चढ़ जाओगे तो जूता ही मारेगा ना तुमको। खोपड़ी पे चढ़ गए, बड़े हो एक उम्र, छोटे उम्र तक तो बाप की खोपड़ी पे बैठ सकते हो, पर जब बड़े हो जाओ तो बाप की खोपड़ी पे बैठो, बाप भी 2 थप्पड़ मारेगा। पागल हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया दिखाई नहीं देता। पर वो शिव की खोपड़ी पे बैठ गया, उसके बाद भी शिव प्रकट हो गए। भैया भगवान के लिए तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने भी अच्छे कर्म हो जाते हैं तो उसका फल तुमको जीवन में मिलेगा। इसलिए जीवन में अगर वो किसी और जगह पर होता, शिव के मंदिर में न होता, तो शिव सो प्रकट न होते, कहीं और